नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एशिया में शक्ति संतुलन तेजी से बदल रहा है। हाल ही में जापान के एक प्रमुख थिंक टैंक ने प्रस्ताव दिया है कि भारत और जापान को मिलकर 2000 से 3000 किलोमीटर रेंज वाली लंबी दूरी की सामरिक मिसाइलें विकसित करनी चाहिए ताकि चीन की बढ़ती आक्रामकता का मुकाबला किया जा सके। आपको बता दें कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने पिछले कुछ सालों में तेजी से अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाया है। अपनी सैन्य शक्ति के साथ वो न सिर्फ दक्षिण चीन सागर के पड़ोसी देशों को बल्कि पूर्वी चीन सागर में भी देशों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। चीन ने पिछले कुछ सालों में हाइपरसोनिक मिसाइलों से लेकर दक्षिण और पूर्वी चीन सागर में नौसैनिक उपस्थिति काफी तेजी से बढ़ाई है। इसने अपने पड़ोसी देशों को परेशान कर दिया है। भारत पहले से ही चीन के साथ कई मोर्चों पर उलझा हुआ है और जापान के ऊपर भी चीन का खतरा तेजी से मंडरा रहा है। भारत पहले से ही लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में चीन के साथ विभिन्न मोर्चों पर तनाव का सामना कर रहा है। 2020 में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़पें इस तनाव का प्रमाण हैं। जापान के लिए भी स्थिति तनावपूर्ण है। सेनकाकू द्वीप समूह पर चीन अपना दावा करता है, जिससे दोनों देशों के बीच विवाद बढ़ रहा है। जापानी थिंक टैंक का मानना है कि भारत और जापान के संयुक्त प्रयास से विकसित की गई लंबी दूरी की सामरिक मिसाइलें दोनों देशों की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएंगी और उन्हें अमेरिका पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होगी। भारत के पास पहले से ही अग्नि श्रृंखला की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जो इस संयुक्त प्रयास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। हालांकि अमेरिका के पास टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें और B-2 बॉम्बर जैसी क्षमताएं हैं, लेकिन जापानी थिंक टैंक का सुझाव है कि भारत और जापान को अपनी स्वतंत्र क्षमताएं विकसित करनी चाहिए ताकि वे चीन की आक्रामकता का सामना कर सकें। भारत और जापान के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने से न केवल दोनों देशों की सुरक्षा मजबूत होगी, बल्कि एशिया में शक्ति संतुलन भी स्थापित होगा। 2000 से 3000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइलें चीन के अंदर गहराई तक मार करने में सक्षम होंगी, जिससे चीनी सैन्य ठिकानों को खतरा होगा और उनकी आक्रामकता पर अंकुश लगेगा। इस साझेदारी से एशिया प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन में बदलाव आएगा और चीन की बढ़ती आक्रामकता का प्रभावी ढंग से मुकाबला किया जा सकेगा। जापान पहले से ही काउंटर स्ट्राइक सिस्टम जैसे टॉमहॉक और एडवांस टाइप 12 मिसाइल लगभग 1600 किलोमीटर रेंज को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के तहत अमेरिका से अधिग्रहण करने की कोशिश कर रहा है, जबकि भारत पहले ही निर्भय क्रूज मिसाइल 1000 किलोमीटर रेंज का परीक्षण कर चुका है। लिहाजा थिंक टैंक ने इन मिसाइलों की रेंज को 3000 किलोमीटर से ज्यादा तक ले जाने की सलाह दी है ताकि चीन के स्ट्रेटेजिक ठिकानों को कवर किया जा सके। थिंक टैंक का कहना है कि दोनों देश एक साझेदार बनकर संयुक्त तौर पर क्रूज या हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित कर सकते हैं, जिसमें जापान की सटीक इंजीनियरिंग और भारत के किफायती मिसाइल कार्यक्रमों का लाभ उठाया जा सकता है। जापान के स्टैंड ऑफ हथियारों के अनुभव और भारत की बैलिस्टिक प्रक्षेप वक्र में विशेषज्ञता के एक साथ आने से हाइब्रिड प्लेटफॉर्म विकसित किया जा सकता है, जिसे समुद्री प्लेटफॉर्मों से लॉन्च किया जा सके। भारत और जापान का संयुक्त रक्षा प्रयास न केवल क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करेगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी उनकी भूमिका को महत्वपूर्ण बनाएगा। दोस्तों, यह समय है कि भारत और जापान मिलकर अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करें और क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करें। आपके विचार क्या हैं इस प्रस्ताव पर? हमें कमेंट में जरूर बताएं। यदि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप भविष्य में भी ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर अपडेटेड रहें। धन्यवाद।